हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज वाली वीडियो होने वाली है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हो। तो इसमें मैं आपको टॉप 5 जॉब्स बताऊंगा और उनका पे रेट कितना है ये सारा बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो नंबर 5 पे है हॉस्पिटैलिटी जॉब, जो कि इतनी हार्ड नहीं होती, फाइंड करना इजीली मिल जाती है। तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है लोकल रेस्टोरेंट्स। जैसे यहाँ आओ, यहाँ तो बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह हैं, तो आप किसी में भी जाओ और उनसे डायरेक्ट पूछो कि क्या यहाँ पे जॉब वैकेंसी वगैरह अवेलेबल है। तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपको जॉब पे रख लें, क्योंकि उन्हें वेटर वगैरह या किचन हैंड इसकी ज़रूरत पड़ती है। बाकी वो मेन शेफ में तो रखेंगे नहीं, पर बाकी ये जो छोटे मोटे काम होते हैं उनसे वो करवा लेते हैं। पर नुकसान ये होता है यहाँ पे रेस्टोरेंट में कि वो आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता है। तो वो उनको मतलब कभी किसी हफ्ते अगर उनको ज़्यादा ज़रूरत है तो आपको 20 घंटे दे देंगे, पर अगर कभी नहीं है तो वो आपको पूरे 20 घंटे भी नहीं देंगे। और किसी दिन अगर कम काम है तो वो आपको घर भेज देंगे कि जाओ अब हो गया। तो मतलब ऐसा फिक्स नहीं होता कि इतने घंटे आपको वीक के मिलेंगे ही मिलेंगे। रेस्टोरेंट में ये नुकसान है। पर अगर आप वहीं अगर किसी कंपनी में जैसे KFC मैकडी वगैरह में आप काम करते हो तो यहाँ आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा प्रॉपर कि आप पार्ट टाइम करना चाहते हो, कैजुअल करना चाहते हो। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वैकेंसी निकली रहती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग करते रहते छोड़ते रहते ये KFC मैकडी वगैरह के। तो इधर हर टाइम वैकेंसी निकली रहती है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको जॉब मिल जाए। तो 5 रुपये मैं इसको रखूँगा। और यहाँ पे बेसिक पे मिलती है, यहाँ पे कोई भी हायर पे नहीं देंगे। 22.7 से शुरू ही होगा और कुछ टाइम तक वही रहता है। तो नंबर 4 पर है रिटेल। तो रिटेल में ये होता है कि आप किसी कंपनी में लगे हो, जैसे H&M है या किसी भी मॉल के अंदर कोई शॉप है अदर देन हॉस्पिटैलिटी, और जैसे वेयर हाउस वगैरह जहाँ मैं भी काम करता हूँ, तो ये सारा रिटेल के अंदर आता है। तो इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि इसका कोई ओनर नहीं होता है। तो मतलब इनका ओनर यहाँ नहीं होगा। मैक्सिमम जो इतनी कंपनी उनके सारे ओनर ऑस्ट्रेलिया में होते हैं और यहाँ पे बस आपके मैनेजर होंगे। तो मतलब जैसे इंडियन रेस्टोरेंट में जो ओनर होता है तो वो ढंग से काम करवाते हैं, वो एक भी मिनट मतलब फ्री नहीं छोड़ते। पर यहाँ मैनेजर वगैरह है तो उतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करते हैं। और यहाँ एक फुल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और सैलरी आपको टाइम टू टाइम मिलेगी। किसी का वीकली होता है, किसी का फोर्टनाइटली होता है। फोर्टनाइटली मतलब 2 हफ्ते में एक बार। तो इनका फिक्स डे होता है सैलरी आने का, तो ये फिक्स डे आता है। पर रेस्टोरेंट वगैरह में ये होता है कि कोई ऊपर आगे पीछे करते हैं, कभी प्रॉपर ढंग से पैसे नहीं देते। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। पर रिटेल में सब कुछ पेपराइज होता है, आप हर चीज़ आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा जो भी होगा। पर इसमें थोड़ा दिक्कत ये होती है कि वो ये इजीली नहीं मिलता है, क्योंकि इसके इंटरव्यू होते हैं और एक ही जॉब पोजीशन के लिए कम से कम वो 10-12 बंदों के इंटरव्यू लेते हैं। फिर जो उनको सही लगता है वो उसको सिलेक्ट करता है। तो मतलब इसमें थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा होता है रिटेल में। तो ये थी नंबर 4। और इसमें स्टार्टिंग रेट वगैरह बेसिक रहता है, कोई कोई बेसिक से ज़्यादा देती है। तो टाइम टू टाइम वो बढ़ता रहता है, वो इंक्रीज होता रहेगा हर साल या 6 महीने में, जितना भी इंक्रीमेंट होता रहता है। नंबर 3 पे आता है ट्यूटर। तो अगर आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आपकी मैथ्स या जो साइंस वगैरह काफ़ी अच्छी है, तो आप अपने से जूनियर्स को इजीली ट्यूटरिंग कर सकते हो। और यहाँ ट्यूटर्स का पे बहुत ज़्यादा सही रहती है। तो अगर आप चाहो तो $30 भी चार्ज कर सकते हो, पर आपको उस लायक पढ़ाना भी पड़ेगा उसको $30 के, वरना मतलब मिनिमम नहीं होता इसमें कुछ भी। तो इसमें आप जितना मर्जी आपको जितना आपको सही लगता है उतना आप चार्ज कर सकते हो बच्चों से। और यहाँ आप इजीली किसी को भी मतलब कनेक्शन वगैरह बना सकते हो, क्योंकि जैसे अगर आप कॉलेज ही जा रहे हो तो आप कोई 3rd ईयर वाला और 1st ईयर वाला की क्लास यहाँ ऐसा होता है कि सेम ही होती है, क्योंकि सब्जेक्ट हम कभी भी कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट कोई 3rd ईयर वाला कर रहा है तो वो कोई 1st ईयर वाला भी कर सकता है। तो दोनों की क्लास सेम हो गई, और क्लास में अगर बातें बूतें हो गई और बता दिया कि आप अगर आप ट्यूटरिंग कर सकते हो तो आपके वहीं पे कनेक्शन बन जाता है। फिर वो आपको मतलब और को भी रेफर करेगा, ये सब चीज़ें। और यूनी भी सपोर्ट करती है। अगर आप यूनी से बात करो, वो भी 3rd ईयर या अगर आप 2nd या 3rd ईयर में हो तो आप इजीली 1st ईयर वालों को गाइड कर सकते हो, ट्यूटरिंग कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे नोट्स बनाने के भी पैसे मिल सकते हैं दूसरे बच्चों के लिए। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें ये होता है कि बस आपको रजिस्टर करना है यूनी के, उससे वो यूनी आपको उतना पे करेगी जितने आप उसको उन बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ये भी काफ़ी अच्छा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं जो दूसरों के लिए नोट्स बनाते हैं और फिर उनको उसके बदले का पे मिलता है। और नंबर 2 पे आते हैं क्लीनिंग जॉब। तो क्लीनिंग जॉब यहाँ पे काफ़ी इजीली मिल जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हायर करते रहते हैं और यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी होती है। तो उसमें पे भी अच्छा होता है और मिल भी इजीली जाती है। बस इसमें ये होता है कि आपको कभी भी फुल टाइम नहीं मिलता है। मतलब अगर आपकी छुट्टियाँ भी चल रही है तो भी आपको फुल टाइम नहीं मिलेगा। ये पार्ट टाइम जॉब है, जैसे शाम को 3-4 घंटे ऐसे ये कर सकते हो आप क्लीनिंग में। और क्लीनिंग में पे अच्छा है, इसका स्टार्टिंग होता है 24-25 से।
कोई 29 भी लेता है, क्योंकि मेरा एक दोस्त है उसको कनेक्शन के थ्रू वो उनको जानता है, तो उसको अभी 29 समथिंग उसको पे मिलती है पर आवर। तो क्लीनिंग भी काफ़ी अच्छा है। और नंबर 1 पे है जिसकी अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो है कंस्ट्रक्शन जॉब्स। तो अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल चलता ही रहता है। तो जब से यहाँ अर्थक्वेक हुआ था 2011 में, उसके बाद से यहाँ कंस्ट्रक्शन का बूम चल रहा है। जैसे नॉर्थ आइलैंड में लास्ट ईयर फ्लड वगैरह आया था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्डिंग वगैरह डिस्ट्रॉय हुई थी, तो उसके लिए भी अलग से कंस्ट्रक्शन वर्कर की कमी पड़ रही है वैसे भी यहाँ। और यहाँ भी हर जगह पे काम चलता ही रहता है, कभी रोड साइड कंस्ट्रक्शन चलता है, कभी फिर हाउस वगैरह कंस्ट्रक्शन, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हायरिंग होती रहती है। उसमें बस ये होता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड काम होता है और सबके बस की नहीं होता, उसमें फिजिकल फिट होना ज़रूरी है। इसका स्टार्टिंग रेट भी 26 से शुरू होता है, मैक्सिमम जगह 26 मिलती है। तो अगर आपको 26 से मतलब 24 या 23 से तो ऊपर ही मिलेगा, और 23 या 24 ऐसी जगह मिलता है जहाँ ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता है। 26 तो अगर कोई हार्ड वर्क है तो उसमें 26 मिलता ही मिलता है, और उसमें एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका पे रेट भी बढ़ता रहता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजिली भी मिल जाती है जॉब, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इस जॉब की, तो ये आपको ईजिली मिल जाएगी। तो अगर आपको कंस्ट्रक्शन जॉब करनी है तो आप कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।